बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, उत्तराखंड में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी मीनाक्षी सुंदरम और बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार के विवाद की चर्चा हर तरफ जोरों पर है। ऊर्जा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने यह आरोप लगाया कि बॉबी पवार ने ऊर्जा निगम में टेंडर को लेकर उनके साथ बदतमीजी की, जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद बॉबी पवार और उनके दो साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। दरअसल वरिष्ठ आईएएस अधिकारी मीनाक्षी सुंदरम ने यह आरोप लगाया कि बॉबी नाम का युवक ऊर्जा विभाग के टेंडर को अपने किसी जानकार के नाम पर चाहता था, इसलिए उसने मुझ पर दबाव बनाया। जब मैंने ऐसा करने से इनकार किया तो बॉबी नाम के युवक ने जूता निकाल लिया, जान से मारने की धमकी दी, मुझसे बदतमीजी की, गाली गलौज की। हालांकि दूसरा पक्ष बॉबी पवार इस पर अपनी सफाई पेश करते हुए कहता है कि साहब, मुझ पर आरोप निराधार लगाए जा रहे हैं। दोनों के बीच की जो लड़ाई है, जो हंगामा है, जिस तरीके से उत्तराखंड में ये एक चर्चा का विषय बन रहा है, अब उसमें कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी भी आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। सुर्खियां हर तरफ ये बन रही है। अब तक इस मामले में केवल वरिष्ठ आईएएस अधिकारी मीनाक्षी सुंदरम और उनके स्टाफ का ही पक्ष सामने आया था, मगर अब इस पूरे मामले में दूसरा पक्ष बॉबी पवार पर उनका भी साथ में आ गया। तो बॉबी पवार का अधिकारी के साथ में अभद्रता करने, जान से मारने की धमकी देने, स्टाफ के साथ धक्का मुक्की करने का जो आरोप था, बॉबी पवार इस पर यह कहते हैं कि इस पूरे मामले में वो तो खुद ही विक्टिम है। इस पूरे मामले में जबरदस्ती उनको आरोपी बनाए जाने की कोशिश की जा रही है। बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं बॉबी पवार। टिहरी लोकसभा सीट से लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। हमेशा सरकार के लिए मुसीबत खड़ी करते आए हैं बॉबी पवार। समय समय पर बेरोजगारों की बात उठाने का दावा करते हैं। आईएएस मीनाक्षी सुंदरम के साथ में विवाद और मुकदमा दर्ज होने के बाद बॉबी पवार का कहना है कि उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। 1 महीने पहले एमडी यूपीसीएल अनिल यादव के खिलाफ में सबूत और एविडेंस के साथ में उनके भ्रष्टाचार में लिप्त होने की शिकायत की बात भी उन्होंने की। उन्होंने आरोप लगाया था कि उनके शिकायत पर कार्रवाई ना करते हुए अभी कुछ ही दिन पहले एमडी यूपीसीएल अनिल यादव को सेवा विस्तार दे दिया गया। बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार कहते हैं कि उनके द्वारा सचिव ऊर्जा मीनाक्षी सुंदरम से पूछा गया कि जब अनिल यादव पर भ्रष्टाचार के इतने सारे आरोप हैं तो आखिर उन्हें सेवा विस्तार क्यों दिया गया। वे कहते हैं कि सेवा विस्तार को लेकर के जो आदेश हुए उनको भी उनके विभाग द्वारा छुपाया गया। वो ये भी कहते हैं कि एमडी यूपीसीएल के भ्रष्टाचार को लेकर के वो पहले भी जिस अंदाज में आवाज़ उठाए, जिस तरीके से घेरने की कोशिश की, लेकिन इस पर खामोशी छाई रहती है। ये पूछने का अधिकार सरकार से उनको है कि भ्रष्टाचारियों के ऊपर मेहरबान क्यों हैं। अपने ऊपर लगे आरोपों को लेकर बॉबी पवार अब इस पूरे मामले में पुलिस जांच और साफ सफाई की बात करते हैं। वो कहते हैं कि मीनाक्षी सुंदरम के केबिन में लगे कैमरे में आप देख सकते हैं, सीसीटीवी कैमरे में देख सकते हैं कि आखिर वहां पर हुआ क्या है। वो कहते हैं कि मीनाक्षी सुंदरम से केवल और केवल एमडी यूपीसीएल के भ्रष्टाचारों पर हमने सवाल किया था, उनके सेवा विस्तार का पत्र मांगा था, लेकिन उन पर झूठे आरोप लगा करके उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हम हर तरह के आरोपों को फेस करने के लिए तैयार हैं। बॉबी पवार ने दर्ज कराए मुकदमे का अब कांग्रेस ने विरोध करना शुरू कर दिया है। यानी कि इस पूरे मामले में जो कि एक आईएएस अधिकारी और बेरोजगार मजदूर संघ के अधिकारी के अध्यक्ष के बीच की पूरी लड़ाई अब राजनीतिक तौर पर सामने आ रही है। इस पूरे मामले में सरकार को घेरने वाले बॉबी पवार के सपोर्ट में कांग्रेस पार्टी उतर आई है। कांग्रेस ये कहती है कि एक ऐसा शख्स जिसने सच को उजागर करने की कोशिश की, एक ऐसा शख्स जो सरकार को उसके कर्तव्यों की याद दहानी कराने की बार बार कोशिश करता है, मगर उससे जिस तरीके से फंसाने की कोशिश की जाती है वो अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसानी कहती हैं कि ऐसी घटना इससे पहले सचिवालय में कभी घटी ही नहीं। ये मामला पुलिस प्रशासन के पास में है। इस पूरे मामले में गहनता से जांच और सच और झूठ को सामने लाने की कोशिश होनी चाहिए।
बॉबी पवार को युवा सम्राट बताते हुए वो कहती हैं कि एक तरीके से प्रदेश के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है, लगातार युवाओं की आवाज उठाते रहे हैं, इसलिए यह नहीं होना चाहिए कि बदले की भावना से उन पर मुकदमा दर्ज कराया। गरिमा ने कहा कि यूपीसीएल के एमडी के ऊपर कई गंभीर वित्तीय आरोप और अनियमितताओं के आरोप लगते आ रहे हैं, लेकिन सरकार ने ऐसे अधिकारियों को सेवानिवृत्ति के बाद 6 महीने की जगह 2 साल का सेवा विस्तार दे दिया। इससे अपने प्रमोशन का इंतजार कर रहे अधिकारियों में कुंठा की भावना उत्पन्न हो रही है। कांग्रेस ने यूपीसीएल के एमडी को सेवा विस्तार दे जाने पर आपत्ति जताई। जिस तरीके से उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की बात कही गई, जिस तरीके से मुकदमा दर्ज किया गया, जिस तरीके से आरोप लगाया गया कि मीनाक्षी सुंदरम ने यह कहा कि बॉबी पवार ने जूता निकालकर उन्हें मारने की कोशिश की, उनको जान से मारने की धमकी दी, उन्हें बेइज्जत किया, उनके साथ गाली गलौज की। जांच पड़ताल में पुलिस जो भी निष्कर्ष निकाले, लेकिन इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं ऐसा कुछ ना कुछ तो है जो दाल में काला होने का इशारा कर रहा है। अब इस पूरे मामले को लेकर के भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी आमने सामने खड़ी होती दिखाई दे रही है। बीजेपी की तरफ से बॉबी पवार को लेकर के एक तरीके से प्रहार करने, आरोप लगाने और सख्ती बरतने के संकेत मिल रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी बॉबी पवार के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हुए उसे एक तरीके से योद्धा करार दे रही है। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी की इस लड़ाई में क्या वो मुद्दे पीछे छूट रहे हैं जिन मुद्दों की बुनियाद पर बॉबी पवार ने कई मौकों पर पुलिस प्रशासन, शासन प्रशासन में बैठे हुए लोगों पर सवाल उठाए? क्या यह महज एक आईएएस अधिकारी और बेरोजगार मजदूर संघ के अध्यक्ष के बीच की लड़ाई को मान करके पुलिस जांच पड़ताल कर इस पूरे मामले को रफा दफा कर देगी? क्या इस पूरे मामले को लेकर के उन बिंदुओं की तरफ भी निगाह नहीं डाला जाना चाहिए? क्या अब कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से अपनी अपनी राजनीति की रोटी सेकने के लिए एक मुद्दा बना करके एक दूसरे को महज हावी होने की कोशिश कर रहे हैं? देखना बहुत अहम होगा कि इस पूरे मामले का सच निकलकर क्या सामने आता है।